When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. ये वो मंच था जहां दुनिया के तमाम देशों के दिग्गज एक साथ बैठे थे। बात आतंक की हो रही थी। आतंक को जड़ से खत्म करने को लेकर चर्चा चल रही थी। एकजुट होकर आतंक के खिलाफ एक जंग लड़ने की योजना बनाई जा रही थी। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, लेकिन भारत का मौका आया तो जयशंकर ने दुनिया को वो आईना दिखाया जिसे देख सबके होश उड़ गए। Conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. मुंबई में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की विशेष बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर चीन और पाकिस्तान के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी खरी खरी सुनाई। जयशंकर ने यूएन को घेरते हुए कहा कि जब आतंक पर लगाम कसने की बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र भी कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है। जयशंकर के निशाने पर यूएन के साथ साथ चीन था, क्योंकि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी हाफिज सईद के बेटे को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में यूएन असमर्थ रहा। वजह बना था चीन, क्योंकि पिछले दिनों आतंक पर लगाम कसने को लेकर चीन बेनकाब हुआ था। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में छिपे लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को बचा लिया था, जिसमें से एक था साजिद मीर, जो मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता है। दूसरा है लश्कर आतंकी हाफिज तलहा सईद, जिसे चीन ने बैन न करने की सिफारिश की थी और भारत और अमेरिका की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को वीटो कर रोक दिया था। इतना ही नहीं, चीन ने पिछले महीने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को भी ब्लैकलिस्ट करने की राह में बाधा डाली थी। यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया एक मंच पर मौजूद थी, सामने चीन भी था, मौका मुंबई में हुए 26/11 की बरसी का था और बात आतंक पर लगाम लगाने की हो रही थी, तब भारत ने दुनिया को वो संदेश दिया जिसने ऐसे सवाल खड़े किए कि सबकी जुबान पर ताला जड़ दिया। Now, in another month, we will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. जयशंकर के इस बयान से दुनिया को इसलिए भी सबक लेना चाहिए क्योंकि बैठक से पहले सुरक्षा परिषद के सभी देशों के राजदूतों ने 26/11 आतंकी हमले के शहीदों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इससे पहले भी पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ इसी लहजे में संयुक्त राष्ट्र को सख्त संदेश दिया था और आतंक पर कार्रवाई करते वक्त राजनीतिक हितों को पीछे छोड़ने की सलाह दी थी। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।